नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी परिमल कुमार भी साथ जुड़ रहे हैं। और शुरुआत कर रहे हैं हम शो की कोलकाता की खबर के साथ, जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज बड़ा मार्च निकाला। और इस मार्च को रोकने के लिए जो सचिवालय की ओर बढ़ रहा था, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही और ये मार्च देखते ही देखते काफी हिंसक रूप ले चुका था। मार्च में शामिल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा समेत कई लोगों को पुलिस ने हुगली के दूसरे पुल के पास हिरासत में भी लिया। ममता सरकार के खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी भी फूंक डाली। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से कार को आग के हवाले कर दिया गया प्रदर्शनकारियों के जरिए। बीजेपी नेता अभिजीत दत्ता ने कहा कि हमारे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया। इसके अलावा बालपुर रेलवे स्टेशन में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई। हिरासत में लिए जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को उत्तर कोरिया बना दिया गया है और इसी वजह से वो जनता का विश्वास खो चुकी है। जिस तरीके से सरकार तानाशाही रुख अपना रही है, राज्य के अलग अलग शहरों में भी कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास तक बैरिकेड तक लगा दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव भी किया गया। बीजेपी की इस मार्च को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। और पुलिस की गाड़ी को जहां प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया, वहां से मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिन्होंने इस इलाके का जायजा लिया। हम इस वक्त कोलकाता के बड़ा बाजार इलाका में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस के गाड़ी को पूरी तरीके से जलाया गया है। ये इन तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कैसे पुलिस की जो गाड़ी है पूरी तरीके से जला गया है। जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा ये काम किया गया। ऐसे यहाँ के जो लोकल है, जो आई विटनेस है, वो बता रहा है। आप देख सकते हैं टायर से, गाड़ी से अभी भी धुआं निकल रहे हैं यहाँ से और ये जलाया गया है। हमारे साथ एक आई विटनेस है जो यहाँ पे देख। क्या हुआ भाई साहब, आपका नाम बताइए और क्या हुआ बताइए। सर, मैं संजय शर्मा हूँ, मैं इस इलाके में काम करता हूँ और इस टाइम से जा रहा था हावड़ा ब्रिज से। इन लोग मिचिल सेंट्रल एवेन्यू के पूरे ग्रुप के रूप में जा रहे थे। उसमें से कुछ लोग राइट साइड में ट्राम लाइन में गाड़ी, पुलिस का गाड़ी देखा और उसमें मार ईंट पत्थर वगैरह से मार पीट चालू कर दिया और उसके बाद कोई इसमें आग भी लगा दिया धीरे से, चिंगारी टाइप से। और इस टाइप से पूरा यहाँ के माहौल को पूरा टेम्परामेंट कर दिया, पूरा डिस्टर्बेंस कर दिया विद इन 30 मिनट बिफोर। तो आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से ये बता रहे थे कौन जलाया गाड़ी। वो बीजेपी के समर्थक थे जिन्होंने जलाया। यस, बीजेपी झंडा वगैरह लेकर थे। बीजेपी का झंडा था उनके पास और उन्होंने आके ये गाड़ी जला दिया। ऐसे यहाँ के जो आई विटनेसेस है उनका कहना है। आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरीके से जल चुके हैं, अभी भी धुआं निकल रहे हैं। और मैं आपका ये तस्वीरें बड़ा बाजार इलाका से ला रहे हैं हम आपके लिए, एमजी रोड, जहाँ पे ये बीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान ये गाड़ी जलाया गया है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें उसके ऊपर बने लॉज में 8 लोग रह रहे थे, उनकी मौत हो गई। आग शोरूम में स्कूटर रिचार्ज करने के लिए बने यूनिट में लगी। इसकी चपेट में पहली और दूसरी मंजिल में रुके हुए लोग आए। घटना के वक्त लॉज में 25 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने सीढ़ियों के जरिए भी कई लोगों को निकाला। मृतकों में कुछ महिलाएं भी हैं। ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई है। ज्यादातर मृतकों दूसरे शहरों के हैं। अब आग पर काबू पा लिया गया है। सिकंदराबाद में बड़ी दुर्घटना। इस होटल में रहने वाले 25 में से 8 लोगों की मौत हो गई कल रात को, जब यहाँ पे आग लगी। आग इसलिए लगी कि इस होटल के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रखा गया है और उसके ऊपर एक शोरूम जैसा है, ऑटो एंड फाइनेंस कंसल्टेंट्स की शोरूम है, जिसके साथ ही साथ ये होटल भी बनाया गया है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बेसमेंट है वहाँ पर 40 ऐसे व्हीकल्स थे और बताया जा रहा है कि उसको चार्जिंग करने में शायद शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से
पूरी तरह से धुआं उड़ गया और स्टेयरकेस की तरफ से पूरा जो स्टेयरकेस है उसमें धुआं आ गया और उसकी वजह से लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाए और स्टेयरकेस के जरिए भी बाहर नहीं आ पाए। बताया जा रहा है कि अब एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस राजिंदर सिंह बग्गा जो इस शोरूम के ओनर हैं उनको एफआईआर में नेम कर दिया गया है और 11 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये पूरा लोकेलिटी पड़ता है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास और बताया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे थे सारे हैदराबाद से बाहर के लोग हैं और जिनकी मौत हुई है उनमें से 3 दिल्ली से है, 2 चेन्नई से हैं और एक आंध्र प्रदेश से भी है और एक आदमी जो 11 में से अस्पताल में है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब साइरस मिस्त्री मौत मामले की बात करते हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में जो मौत हुई उसके बाद उनकी कार की जांच के लिए हांगकांग से मर्सिडीज की जो टीम है वो मुंबई पहुंची है। 3 सदस्यों की ये टीम है और कार की जांच के लिए ये मुंबई सटे थाने में मौजूद है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार की जाँच ये टीम शुरू करने वाली है। दुर्घटनाग्रस्त कार थाने के मर्सिडीज शोरूम में फिलहाल खड़ी है। 4 सितंबर को आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मुंबई से सटे पालघर में मौत हो गई थी। ज्ञानवापी मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी और इसमें किन-किन कैसे सुनवाई आगे बढ़नी और किन-किन मुद्दों पर मुस्लिम पक्ष की है नाराजगी या आपत्ति, उसको लेकर बता रहे हैं डिटेल रिपोर्ट सौरभ शुक्ला। सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष अपनी आगे की तैयारी करने में जुट गए हैं। हिंदू पक्ष अगली सुनवाई की तारीख यानी 22 सितंबर को एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल कर न्यायालय से कुछ नई मांगे करने वाला है। हिंदू पक्ष की मांग है कि कोर्ट एक नया सर्वे कमीशन बनाए, फिर से ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करवाया जाए, वजू खाने और नंदी के बीच के दीवार तोड़कर सर्वे हो, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए। कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग की उम्र का पता चल सकेगा। कथित शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हमारा पहले से प्रार्थना पत्र कमीशन के बाद विचाराधीन पड़ा हुआ है, उस पर मैं बल दूंगा। वह प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि जहां शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उनके जो वजू खाना बना दिए गए थे शिवलिंग के ऊपर, उससे ठीक दक्षिण तरफ जो नंदी जी हैं, ये दोनों नंदी जी और शिवलिंग के बीच में व्यास जी का तहखाना है। उसमें ईंट पत्थर मलबा कुछ मूर्ति के टुकड़े फुकड़े भरे हुए हैं, उसको हटा करके कमीशन की कार्रवाई कराई जाए और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में आवे। ये आदेश के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कोई ऐसा आदेश न कर दे बिना हमको सुने, इसलिए कैबिनेट लगा देंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गई है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि ये आदेश पूरी तरह से गलत है। ऐतराज मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर है। कोर्ट का ये कहना कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति नहीं, ये पूरी तरह गलत। 1936 को दीन मोहम्मद केस में हाई कोर्ट ने माना है कि ये वक्फ संपत्ति है। वाराणसी कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट के पुराने निर्णय के खिलाफ है और ये पूरा मस्जिद परिसर 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत आता है। दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मुकदमे में 62/1936 इसमें ये डिसाइडेड है कि ये वक्फ जायदाद है, वक्फ प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये मुकदमा जो था दीन मोहम्मद वाला, वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी 1944 में डिसाइडेड है। श्रृंगार गौरी कहाँ पर है अभी तक कोई उसका ना कोई इमेज है ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। वो बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था पहले, जो वो कॉरिडोर बनने के साथ साथ वो ख़त्म हो गया। सोमवार को आदेश के बाद सबसे बड़ी राहत ये रही कि पूरे प्रदेश से गड़बड़ी की कोई खबर सामने नहीं आई। जब 22 तारीख को वाराणसी के जिला जज इस मामले में सुनवाई शुरू करेंगे तो उनके सामने 20 से ज्यादा प्रार्थना पत्र होंगे, जिसमें मस्जिद की दीवार तोड़ने की बात होगी, कथित शिवलिंग जो है वजू खाने में, जिसे हिंदू शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है, उसमें पूजा करने की मांग की जाएगी। ऐसे दूसरे तमाम मुद्दे होंगे जिन पर जिला जज निर्णय लेंगे कि ये सुनवाई हो तो किन मुद्दों पर हो, और वो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है और जिला जज के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी।
सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत जो खबर में तब्दील होती हुई सच दिखी महाराष्ट्र के जलगांव से आपके सामने रखते हैं। एक महिला ने तेंदुए से अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई, एक बांध से भी गुजरी और गणपति की मूर्ति भी उसके सर पर गिरी। किसी तरह से वो बहते हुए करीब 70 किलोमीटर तक फिर जाकर नदी के किनारे पहुंची। क्या उसकी जान बचाने के लिए सहारा बना? सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जलगांव के कोलंबे गांव की लताबाई मौत को मात देकर घर वापस आई हैं। तेंदुए से बचने के लिए नदी में कूदी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो बहती चली गई। लताबाई के मुताबिक वो बहुत डर गई थी और उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन नदी में उन्हें केले का एक बहता तना मिला, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और उसी के सहारे वो पानी के साथ आगे बढ़ती रहीं और आखिरकार बच गई। उड़ी मार ली। तेंदुए के डर की वजह से मैं नदी में कूद गई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं नदी के किनारे लग जाऊंगी, नहीं तो भगवान के घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन भगवान की कृपा से मैं वापस अपने घर लौट आई हूँ। पण ते भगवंताची कृपा त्याने मला घर इथल्यापर्यंत पोहोचवलं। लताबाई की जान तो बच गई, लेकिन तापी नदी में 70 किलोमीटर तक डूबने से बचने का उनका संघर्ष आसान नहीं था। डूबते को तिनके की सहारा की तरह उन्हें नदी में बहता हुआ एक केले का तना मिला, जिसे उन्होंने कसकर पकड़ लिया था। ये जलगांव में कोलंबे गांव है और यहाँ पर वो तेंदुए से बचने के लिए वो नदी में कूद गई थी। यहाँ से बहती हुई लताबाई इस तरफ उस केले के तने के सहारे से कई किलोमीटर दूर बहती रही। यहाँ पर पडलसरे डैम के पास जब वो पहुंची, बांध के पास, तो उनको उम्मीद जगी। उन्होंने कोशिश की कि इसे पकड़कर इसके ऊपर चढ़ जाया जाए, लेकिन नदी का प्रवाह इतना तेज था कि वो इसे पार नहीं कर पाई और दूसरी तरफ गिर गई। और फिर यहाँ से वो आगे बहती रही। यहाँ आगे एक पुल था जिस पर लोग गणपति विसर्जन कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि शायद वो लोग देख लेंगे, लेकिन वहां भी किसी की उन पर नजर नहीं पड़ी और वो फिर से ऐसे ही आगे बढ़ती रही और आखिरकार इस जगह पर पत्थरों के बीच किसी तरह वो किनारे लगी और इसमें फंस गई। स्थानीय लोगों की उन पर नजर पड़ी, उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया और फिर घर वालों को छुट्टी दी। तकरीबन 13 घंटे तक नदी में 70 किलोमीटर बहकर सकुशल घर लौटने से लताबाई के घर परिवार में खुशी का माहौल है। लताबाई के मुताबिक भगवान और केले के तने की वजह से उनकी जान बची है, इसलिए वो अब हर साल उस दिन केले के तने की पूजा करेंगी। जलगांव से आनंद शर्मा के साथ मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।